गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाली हूँ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सबसे पहली चीज़, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये कई बार इससे फुल फॉर्म इसका पूछ लिया जाता है। CAG लिख कर आएगा आपको। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, और पहले इस पद का नाम क्या था? महालेखा परीक्षक था। पहले इस पद का नाम महालेखा परीक्षक था और अब हो गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैग की जो नियुक्ति होती है इसको कौन करता है? शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और इसे जनता के रुपयों का रखवाला भी कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आपसे बनकर आ सकता है कि जनता के रुपयों का रखवाला किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कैग को। ओके, जितने भी वित्तीय, पूरे देश भर के जो भी वित्तीय प्रणाली का जो सिस्टम है उसका, वो सभी, उस पर नियंत्रण, उस पर कैसे कहाँ खर्च करना, वो सब कौन करता है? तो वो करता है कैग। ओके, इस पद का सृजन 1857 के काल में लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। मतलब सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस पद का सृजन कब से हुआ? तो 1857 से। किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है, और ये पद कहाँ से आया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैग का जो पद है वो कहाँ से आया? सर्वप्रथम कहाँ पे था? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से ये पद ये आया। ठीक है, ओके, तो क्लियर हो गया है। लॉर्ड कैनिंग के काल में इसकी शुरुआत हुई 1857 से। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका कार्यकाल। इसका समय कब से कब तक का रहता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए, या तो 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए, वो इसका कार्यकाल। ठीक है, वेतन। अब बात आती है सैलरी की। तो ये सैलरी जो है इसमें वो संसद द्वारा निर्धारित होती है। मतलब संसद द्वारा इसकी सैलरी निर्धारित होती है और संचित निधि पर ये भारित रहती है। ठीक है, संचित निधि पर ये भारित रहेगी। ऐसी के न्यायाधीश बराबर होती है। मतलब जितना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की वेतन होगा उतना ही कैग का भी वेतन होगा। तो क्लियर हो गया। आपको क्वेश्चन ऐसा ही लिखाएगा, संसद निधि पर भारित होगी। तो यही आपको बताना है। ठीक है, अब जो हटाने की प्रक्रिया है वो भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। शपथ भी राष्ट्रपति, नियुक्ति भी राष्ट्रपति और हटाना भी कौन? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, तीनों चीज़ में। ओके, अच्छा, इस पद को 1919 व 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको महत्व प्रदान हुआ था। मतलब जब 1919 और 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा इस पद को और ज़्यादा मतलब महत्व मिला। ठीक है, महत्व प्रदान हुआ। और भारत में लेखा परीक्षण विभाग की जो स्थापना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी की अभी 1905 में हुई। भारत में लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना 1905 में हुई। ठीक है, लेखा परीक्षण विभाग। ओके, 1950 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला। मतलब ये पद बन तो गया था लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ संविधान से? तो 1950 में। आपको बिल्कुल ये पॉइंट, मैंने एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर लिखते जाना है। 1950 में से संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, अच्छा, बाद में जो इसका नाम है बदल कर क्या कर दिया गया? कैग। ठीक है, कैग मतलब वही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हिंदी में। और पहला क्या था? सिर्फ महालेखा परीक्षक था। ठीक है, और बाद में क्या हुआ? तो बाद में इसका नाम कैग कर दिया गया। 1953 अधिनियम में संसद में इसके कार्यकाल एवं सेवा शर्तों को संवैधानिक दर्जा मिला। तो 1950 में इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया था, लेकिन इसके जो कार्य हैं और जो सेवा शर्तें हैं उनको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसकी जो सेवा शर्तें हैं और संवैधानिक दर्जा है वो कब प्राप्त हुआ? 1953 में। ओके, क्लियर हो गया है। 1976 में से केंद्र स्तर पर लेखांकन से मुक्त कर दिया। मतलब सिर्फ ऑडिटिंग, इसमें आप सिर्फ ऑडिटिंग होती है क्या? केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर दोनों काम होते हैं। लेखांकन भी होता है और ऑडिटिंग दोनों होती है, लेकिन 1976 से केंद्र स्तर पर जो लेखांकन से है वो उसे मुक्त कर दिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है अपने पद त्याग करने के बाद ये भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकता। अब आपसे क्वेश्चन बन के आ सकता है कि क्या ये पद त्याग करने के बाद अपने भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी पद को ग्रहण कर सकते हैं? तो ऑप्शन में आएगा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कैग का जो मार्गदर्शक है वो कौन करता है? लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, कैग का जो मार्गदर्शन है वो लोक लेखा समिति करती है और इसको इसका मित्र भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैग का मित्र किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को। ओके,
अच्छा, अब नेक्स्ट बात इसमें आती है कि इससे कुछ संबंधित अनुच्छेद है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 148 क्या कहता है, इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है और उसमें स्वतंत्र पद की व्यवस्था की, मतलब स्वतंत्र पद की व्यवस्था है, मतलब उसमें ये बताया गया है कि यह एक स्वतंत्र पद है, क्या, कैग, ठीक है, जिसको कि वित्तीय संबंधित निर्णय लेने का अधिकार है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 149, तो कैग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। 148 में ये बताया गया है कि कैग एक स्वतंत्र पद है और 149 में क्या बताया गया है कि कैग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 150, इसमें संघ और राज्यों के लेखों के प्रकार बताए गए हैं कि मतलब संघ और राज्य में जो लेखांकन की कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, वो बताए गए हैं। ओके, अनुच्छेद 150 में आपको ये जितने भी आर्टिकल्स दिए इससे रिलेटेड वो सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 151 में क्या बताया गया, अंकेक्षण प्रतिवेदन, मतलब आपकी जो रिपोर्ट होती है, जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसके बारे में बताया गया। जैसे केंद्र स्तर पर रिपोर्ट जारी करते हैं तो वो राष्ट्रपति को देता है, फिर राष्ट्रपति फिर आपका संसद के पास पहुंचाता है, फिर लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है, ठीक है ना, उसके बाद उसे प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा ही राज्य सरकार के पास भी जाती है, फिर वही राष्ट्रपति के पास जाएगी, है ना, फिर लोक लेखा समिति इसकी जाँच करती है आखिरी में, ऐसा होता है। तो ये रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी थी किसमें, आर्टिकल 151 में, ठीक है। अच्छा, अब 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट हैं आपके कि प्रथम कैग, मतलब सबसे पहले हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो नरहरि राव, ठीक है, बी नरहरि राव हमारे प्रथम कैग थे। और वर्तमान कैग अभी बने हैं जो कि 8 अगस्त 2020 को बने हैं। 14वें कैग हैं वो कौन बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। बहुत बहुत IMP है, बिल्कुल रट लीजिए आप, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है। 8 अगस्त 2020 को हमारे वर्तमान कैग कौन बने हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कौन से नंबर के कैग बने हैं, 14वें नंबर के कैग बने हैं। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। देखिए, मैंने जितना भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी आपके साथ डिस्कस करे हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।